प्रदर्शक रहे हैं। भारत का डाक विभाग आयुष मंत्रालय के सहयोग से ऐसी 12 महान विभूतियों पर डाक टिकट जारी कर सम्मान प्रकट कर रहा है। राजवैद्य श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा एक कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक और विद्वान थे। वो नाड़ी निदान के अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आयुर्वेद ज्ञान को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें वर्ष 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैद्य शास्त्री शंकर दाजी पदे आयुर्वेद में अपने उत्कृष्ट लेखन, आयुर्वेद व्याकरण एवं मीमांसा और तकनीकी दक्षता के लिए सम्मानित हैं। 75 से अधिक आयुर्वेद की पुस्तकों और टिप्पणियों में अपना योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने 702 प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों की एक सूची भी तैयार की। वर्ष 1907 में त्र्यंबकेश्वर में निखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन की स्थापना की। हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन 20वीं सदी के यूनानी चिकित्सा के महान शिक्षाविद और सबसे सफल लेखकों में से एक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद किया और ये यूनानी चिकित्सा में उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्हें हैदराबाद के निजाम द्वारा शहंशाह तसनीफात की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले एक कुशल शिक्षक और प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सक थे। वे एकीकृत चिकित्सा प्रणाली के प्रारंभिक पुरोधाओं में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें 1956 में जामनगर आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण केंद्र के पहले प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया। कई दशकों के बाद भी आयुर्वेद पेशेवरों की पीढ़ियां उनकी बताई शिक्षा का अनुसरण कर रही हैं। वैद्य भूषण के राघवन थिरुमूल पाड आयुर्वेद और संस्कृत के एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने 42 से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित किया। उन्होंने 1970 में आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर के.जी. सक्सेना भारत सरकार के पहले मानद होम्योपैथी सलाहकार थे। उन्होंने होम्योपैथी की मान्यता और उन्नति के लिए अथक प्रयास किए। उनके योगदान के लिए उन्हें एनसी चक्रवर्ती मेमोरियल समिति द्वारा कोलकाता में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वैद्य यादव जी त्रिकम जी आचार्य आयुर्वेद के एक सफल व्यवसायी थे। उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथमाला ट्रस्ट की स्थापना कर आर्ष ग्रंथों के प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित किए। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के प्रधानाचार्य भी थे। स्वामी कुवलयानंद योग तकनीकों पर अपने शोध कार्य के माध्यम से आधुनिक दुनिया को अधिक स्वीकार्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने योग मीमांसा नामक पहली पत्रिका प्रकाशित की। उनके द्वारा 1924 में स्थापित कैवल्य धाम योग संस्थान समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। हकीम मोहम्मद अब्दुल अजीज लखनवी एक अनुभवी चिकित्सक और उत्कृष्ट शिक्षक थे। उन्होंने 1902 में लखनऊ में एक मेडिकल स्कूल की स्थापना की। छात्र और चिकित्सक भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से अध्ययन के लिए उनके पास आते थे। डॉक्टर दिनशा मेहता महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक थे। उन्होंने पुणे में नेचर क्योर क्लिनिक और सैनिटोरियम स्थापित करने में महात्मा गांधी की मदद की, जो वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है। वे भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के एक सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। महर्षि महेश योगी जी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1955 में भारत यात्रा के दौरान अपने शांति संदेश से हजारों अनुयायियों को प्रेरित किया था। उनकी लिखी पुस्तकें और उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। थिरु टीवी सांब शिवम पिल्लई ने सिद्ध साइक्लोपैडिक मेडिकल डिक्शनरी लिखी। ये भारत के विश्वकोश के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। उन्हें सिद्ध